मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए खोले खजाने के द्वार। मदन राठौड़ ने कहा, गरीबी उन्मूलन के लिए कांग्रेसियों ने सिर्फ नारे लगाए, भाजपा ने धरातल पर किया कार्य। मदन राठौड़ ने कहा, गरीबी मुक्त राजस्थान अभियान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शानदार पहल। मदन राठौड़ ने कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह का किया पोस्टर विमोचन। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से 15 मार्च को आयोजित अधिवक्ता होली मिलन समारोह का पोस्टर विमोचन किया। राठौड़ ने पोस्टर विमोचन के बाद चंग पर थाप देकर प्रदेशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं दी और आपस में भाईचारे तथा सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि होली त्यौहार से एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और आमजन के हितों के लिए अपने खजाने के द्वार खोल दिए। राठौड़ ने कहा कि देश में गरीबी हटाओ के नारे सबने लगाए, लेकिन गरीबों के लिए भाजपा सरकार ने काम किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल हो, वसुंधरा राजे का कार्यकाल हो या फिर भजनलाल शर्मा का कार्यकाल हो, भाजपा ने गरीबों के लिए काम किया। मोदी सरकार ने केंद्र के बजट में जिलों का चयन कर उन जिलों को समृद्ध करने की योजना बनाई। उसी तर्ज पर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में ऐतिहासिक पहल की। राजस्थान के 5000 गांवों का चयन कर वहां के बीपीएल परिवारों के जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास किए जाएंगे। गरीबों को समृद्ध किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और कृषि क्षेत्र में सक्षम बनाए जाने का काम किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी केवल नारे लगाते हैं, भाजपा ने गरीबों के लिए धरातल पर काम किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर वर्ग, हर समुदाय के लिए बजट में घोषणाएं की है, फिर चाहे वो एमएसएमई का क्षेत्र हो, कुटीर उद्योग हो, कृषि के क्षेत्र में उन्नयन का मामला हो, युवाओं को रोजगार के लिए सरकारी भर्तियां की घोषणा हो। भाजपा सरकार प्रदेश में अपराध नियंत्रण पर भी कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत करने के साथ प्रदेश में संगठित अपराध को कम करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि भजनलाल सरकार जनहित के लिए और राजस्थान के विकास के लिए तत्पर है, कृत संकल्पित है। पोस्टर विमोचन में भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक, भाजपा मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा कार्यालय सह प्रभारी भवानी शंकर शर्मा, विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सौरभ सारस्वत, सह संयोजक अशोक सिंह शेखावत सहित विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। सौरभ सारस्वत ने बताया कि अधिवक्ता होली मिलन समारोह 15 मार्च को दोपहर 2 से 5 बजे तक राजपूत सभा भवन में आयोजित किया जाएगा। विधि प्रकोष्ठ द्वारा, अभिभाषक मंडल द्वारा जो फागोत्सव मनाया जा रहा है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे तो इस होली के त्यौहार को सभी सौहार्द से, भाईचारे के इस त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं और विभिन्न संगठन अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से इस कार्यक्रम को करते हैं। ये हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है और इसे हमें खुशी खुशी मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से और मस्ती के साथ और बिना किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए। और विशेष रूप से तो जिनके साथ कभी कोई कटुता का, कोई ऐसी परिस्थिति के कारण से वातावरण बन भी गया हो तो उसको मिटाने का ये अवसर है। तो इस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए। सब एकजुट होकर के संगठित रूप से रह सकें, पारिवारिक वातावरण बना सकें, प्रेम सद्भाव पैदा कर सकें, इसका उपयोग करना चाहिए। और विशेष रूप से अच्छे स्तर की गुलाल ये काम में लें जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, या फिर फूलों की होली, ये सबसे बढ़िया है। इससे मस्ती का वातावरण बनता है। यथासंभव ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी को कोई हानि पहुँचे। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मिष्ठान आपस में एक दूसरे को खिलाएं करें, ये बहुत इसका पूरा आनंद लेना चाहिए। हमारे प्रत्येक त्यौहार को हम मस्ती के साथ मनाते हैं और इसमें अभिभाषक मंडल में भी आज ये आयोजन का एक वो विमोचन कराया है, बहुत खुशी की बात है। वैसे हमारे लिए तो दूसरी खुशी और भी है कि कल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने अपने खजाने का और यूँ समझो कि द्वार खोल दिया
और कई अच्छी घोषणाएं राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी घोषणाएं की हैं। आज तक हम सुनते आए, कई नारे लगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन उस दिशा में भी भजन लाल जी ने जो पहल की है, ये पहल मानता हूँ मैं कि 5000 गांवों को पहली बार के इसमें चुना है। हमारे राजस्थान में लगभग 44-45 हजार गांव हैं। उनमें से पहले चरण में 5000 गांवों को चुना और वहाँ पर गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो काम किया जा सकता है वो उसमें करेंगे। उसके लिए फंड तय कर लिया, उन गरीबों को चुना जाएगा, उनके साथ में हमारे अधिकारी लग करके कैसे वो समृद्ध हो सकते हैं, कैसे वो मजबूत हो सकते हैं, क्या वो कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं, किस प्रकार से उनकी कृषि, उन्नत कृषि कैसे बन सकती है, किसान खेती भी करे तो उसकी मृदा का परीक्षण करके और उनको और क्या ऐसी वहाँ उपज हो सकती है ये उनको बताने का काम, ये निर्णय लिया। और आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो केंद्र का बजट तय किया था उसमें उन्होंने और पहले कुछ जिले तय करके और उन जिलों को, मतलब जिसमें राजस्थान का 5000 जिले आते हैं, ऐसे जिलों को समृद्ध करने की दिशा में उन्होंने केंद्र के बजट में भी घोषणा की थी। उसी की तर्ज पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी ने भी और वही ऐसी ही घोषणा की है कि उन 5000 गांवों को चिन्हित करेंगे, वहां से गरीबी मिटाने का काम करेंगे, गरीब को समृद्ध करने की दिशा में काम करेंगे। पहले तो देखिए इतने वर्षों तक जो जब से देश आज़ाद हुआ उसमें अधिकांश समय पहले कांग्रेस ने भी किया शासन, वो केवल नारे लगाती रही, लेकिन हमने काम किए। चाहे भैरव सिंह जी शेखावत का कार्यकाल रहा हो, चाहे वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा हो और अब भजन लाल जी का कार्यकाल, ये चिन्हित करके लोगों को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है उस दिशा में काम किया। यही नहीं, लगभग 25-26 हजार नई नौकरियां, जिसमें 10,000 पुलिसकर्मी, पटवारी, अध्यापक और इन सब की नियुक्ति होगी। जैसे जैसी जरूरत है उसके हिसाब से पद निकाल करके उनकी नौकरियों की और घोषणा करनी। तो बेरोजगार नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा भी कई कुटीर उद्योगों को समृद्ध करने के निमित्त उसमें भी कई घोषणाएं की है। अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने भी ये तय किया कि हम कुटीर जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, तो उनको भी किस प्रकार से लोन दिया जाए। 100 करोड़ तक का लोन ले सकता है वो, और उसमें भी गारंटी यानी सब प्रकार की, और वो दे करके और उनको समृद्ध करने का काम भी किया जाएगा। तो MSME के माध्यम से कुटीर उद्योग स्थापित होंगे जिसमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके अलावा भी यहाँ कृषि को और उन्नत कैसे किया जा सकता है उस दिशा में भी काम होगा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक नया आयोग एक बनाने की जो घोषणा की है, उनके कोई भी समस्या है उसका निदान किस प्रकार से किया जा सके, उसके लिए भी इन्होंने इस कल की घोषणा में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने लाभान्वित करने का काम किया है। उनकी समस्याओं का भी समय समय पर सुनकर के समाधान करने का काम निश्चित रूप से वो करेंगे। और भी कई घोषणाएं की है और अब मैं सोचता हूं कि हमें मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहिए और मैं विशेष रूप से मीडिया का सहयोग चाहूँगा इसमें। वो सहयोग इसलिए है कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका, और चौथा स्तंभ आपका मीडिया है। आप आम जन तक हमारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं, जिससे हमारा देश का आम नागरिक समृद्ध हो सके, मजबूत हो सके। देखिए, बसें खरीदने की बात करें
पुलिस को समृद्ध करने की घोषणा कल करी कि पुलिस यदि अपराध पर अंकुश लगाने का काम करे, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निमित्त उनके पास में आज की तकनीकी के हिसाब से साधन सुविधा चाहिए, उसके लिए उन्होंने घोषणा की। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि नए वाहन और पुलिस को ला करके दी, एम्बुलेंस पुलिस को ला कर मतलब चिकित्सा विभाग को भी ला करके दी, स्कूटी वो ला करके दी ताकि हमारी महिला पुलिसकर्मी भी तत्काल मौका स्थल पर पहुंच सके और वहां जा करके और जो कुछ भी उसको कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई कर सके। हमारे यहाँ के जो उद्यमी हैं वो बाहर नहीं जाए, यहाँ उद्योग स्थापित करे, इसके निमित्त भी उन्होंने कई घोषणाएं की। तो हमारी राजस्थान सरकार तत्पर है, कृत संकल्प है जनहित के लिए, राजस्थान के विकास के लिए। और विशेष रूप से हमारा ये जो सांस्कृतिक त्यौहार है, इस त्यौहार पर जनता की खुशी के लिए, जनता को और शुभकामनाएं देने के लिए आज आपको भी हमने तकलीफ दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं तो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, कल भी आपने ज्वाइनिंग होगी क्या आने वाले समय में? देखिए, हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक का मतलब है कि यहाँ जो आना चाहे ये निर्णय करके आए, यहाँ से लौटने का रास्ता नहीं है। सोच समझ करके हमारी नीतियों पर, हमारी विचारधारा पर जो सहमत है, हम उनके लिए दरवाजे खोल के खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार करें, हम लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमारा जो संगठन है वो एक व्यवस्था से चलता है और सामूहिक निर्णय से चलता है। एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है, हम सब टीम भावना के आधार पर साथ में बैठ करके विचार विमर्श के बाद कुछ पुरानों को भी उपयोग में लेंगे, कुछ नए भी लेंगे, और जो पुराने इसमें से छूटेंगे उनका किसी और निमित्त उपयोग में लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि उम्र का तका जाए, अब उम्र हमारे यहाँ निर्धारित है, अब उस उम्र से जो ज़्यादा हो गए तो उनको उस स्तर का काम दिया जाएगा, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम सब कार्यकर्ताओं का पूरा उपयोग करेंगे, समुचित उपयोग करेंगे। वो प्रक्रिया चल रही है। जैसे हमारे 40 जिले तो घोषित हो गए संगठन की व्यवस्था से, 44 जिले हमारी व्यवस्था से है। 4 जिले की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, वो शीघ्र ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और फिर कुछ शेष मंडल भी रह गए हैं, बहुत कम है, लेकिन वो जिलाध्यक्षों को भी निर्देशित कर दिया है कि वो वहाँ और व्यवस्थित रूप से और सब सामूहिक निर्णय करके और सर्वसम्मति से तय करें। ठीक साहब।